आगे बढ़ते हैं और अब कमोडिटी बाजार की ओर हमें रुख करना है। कमोडिटी बाजार में क्योंकि काफ़ी हलचल है, सोने चांदी की कीमतों में हमने देखा कि एक बार फिर से गिरावट का एक दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए? भाविक पटेल हमारे आज के मेहमान जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट हमें देने के लिए। भाविक, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और सोने चांदी की कीमतों में हमने देखा कि यहाँ पर गिरावट 3% की कमजोरी हमें सोने में आती हुई देखने को मिली है। 5000 के नीचे अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है सोना जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चांदी भी लगभग 10% के आसपास फिसली है। संकेत अगर हम देखें फंडामेंटली यहाँ पर गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल क्यूज के लिहाज से चाल में और कितनी नरमी आपको आती हुई दिखाई दे रही है सोने और चांदी में? गुड मॉर्निंग। आई थिंक कल सोने और चांदी में जो हमने गिरावट देखी उसके कोई उसके कोई रीजन नहीं है इन पर्टिकुलर। हमने देखा था कि यूएस के टेक स्टॉक्स में गिरावट आई और उसके बाद सारे एसेट्स में इंक्लूडिंग क्रिप्टो में एक गिरावट आई थी। तो आई थिंक ये वॉलेटिलिटी का और लिक्विडिटी का इश्यू है, जहाँ पे ट्रेडर्स जो है वो यूएस मार्केट में जो मार्जिन प्रेशर बढ़ रहा है उसकी वजह से कमोडिटी में भी अभी पोजीशन अपनी निकाल रहे हैं। तो आई थिंक आज के दिन भी लग रहा है कि थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है गिरावट। हालांकि सिल्वर में थोड़ा ज्यादा गिरावट लग रही है क्योंकि 80 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक कर दिया। अभी लग रहा है कि नेक्स्ट सपोर्ट सिल्वर में 72 का है और गोल्ड 5000 के नीचे 4900 का सपोर्ट आ रहा है। तो दोनों में आज के दिन बिकवाली कर सकते हैं, जहाँ पे सोने में 1,53,500 पे शॉर्ट कर सकते हैं 152 के टारगेट के लिए और 154,200 का स्टॉप लॉस, और चांदी में 2,44,000 पे शॉर्ट कर सकते हैं 238 के टारगेट के लिए, 248 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, सोने चांदी में आपने रणनीति बिकवाली की सलाह दोनों में आती हुई दिखाई दे रही है। टारगेट सोने में आपने यहाँ पर 1,52 का दिया है, चांदी में आपने टारगेट 2,38 का दिया है और स्टॉप लॉस 2,48 का लगाएंगे चांदी में, और सोने में स्टॉप लॉस 1,54 200 का आपने रेकमेंड किया है। चलिए अब थोड़ा सा कच्चे तेल की और भी हम रुख कर लेते हैं, जहाँ पर कीमतें जो हैं एक बार फिर से कमज़ोरी दिखा रही हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के ग्लोबल ऑयल डिमांड फोरकास्ट जो घटाया गया है उसकी तरफ से पूरा सेंटिमेंट जो है डिमांड साइड को लेकर थोड़ा सा खराब दिखाई दे रहा है, लेकिन ये और कितना ट्रिकल डाउन कर सकता है? देखिए, सही है। EIA और ओपेक प्लस दोनों ने इस बार डिमांड जो है उनकी मंथली रिपोर्ट में वीक ही दिखाया है और ओवरऑल हिस्टोरिकली ये क्वार्टर में भी वीक ही डिमांड रहती है। तो लग रहा है कि यहाँ से और थोड़े कच्चे तेल में दबाव आ सकता है। आई थिंक 5500 है, मुझे लग रहा है कि वो एक अच्छा सपोर्ट है। तो अगर करेक्शन आता है तो शायद 5500 तक ही आएगा MCX में, बट आज के दिन 5650 के टारगेट के लिए बिकवाली करके चल सकते हैं 5730 के करीब, और स्टॉप लॉस रहेगा 5780 का। बिकवाली की सलाह कच्चे तेल में भी आप दे रहे हैं 5730 के लेवल पर ये इनिशिएट किया जा सकता है। 5650 का टारगेट आपको लगाना होगा। स्टॉप लॉस इसके लिए आप रेकमेंड कर रहे हैं 5780 का। बेस मेटल्स को लेकर कोई खास इंटरेस्ट आपका? देखिए, बेस मेटल्स में भी कल सारे प्रेशियस मेटल्स के पीछे पीछे भी करेक्शन हुए थे, बट अभी भी 1200 का जो कॉपर का सपोर्ट है वो इंटैक्ट है। तो आई थिंक जब तक 1200 के नीचे नहीं जाता है तब तक अभी भी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। तो आज के दिन भी 1200 के करीब बाय कर सकते हैं 1220 के टारगेट के लिए, 1190 का स्टॉप लॉस रहेगा। खरीदारी की सलाह कॉपर में आप दे रहे हैं 1220 का टारगेट, 1200 के लेवल पर इसको इनिशिएट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रेकमेंड कर रहे हैं 1190 का। ये है कॉपर में आपकी रणनीति। लेकिन इसके साथ साथ क्या आप नेचुरल गैस में कोई सलाह बनाकर चलना चाहिए? देखिए, नेचुरल गैस में जो पीक डिमांड है वो खत्म हो चुकी है। अभी यहाँ से हीटिंग की डिमांड बहुत कम आएगी। वेदर फोरकास्ट भी माइल्ड ही दिखा रहा है, तो आई थिंक नेचुरल गैस में हर उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। 295 पे शॉर्ट कर सकते हैं 288 के टारगेट के लिए, 300 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए, यहाँ पर 288 का टारगेट और स्टॉप लॉस 300 का आप रेकमेंड कर रहे हैं। बिकवाली की सलाह नेचुरल गैस में भी। भाविक, शुक्रिया आपका, आपने समय दिया और तमाम रणनीतियाँ आज कमोडिटीज़ में दर्शकों को बताई। तो ओवरऑल यहाँ पर बिकवाली की रणनीति आती हुई सोने चांदी में, इसी के साथ साथ कच्चे तेल में भी बिकवाली की सलाह है, नेचुरल गैस में भी। लेकिन खरीदारी अगर आपको करनी है तो केवल कॉपर एक ऐसी कमोडिटी जहाँ पर भाविक की तरफ से आपको खरीदारी की सलाह आती हुई 1222 का एक टारगेट लेकर जो है आप खरीदारी की सलाह कॉपर में इनिशिएट कर सकते हैं 1190 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए अब शो को आगे बढ़ाते हैं और